भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की कथा वृंदावन के एक संत की कथा है। वे श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक युक्ति की जिससे कि मन को सतत श्री कृष्ण का स्मरण रहे। उसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ और बाल कृष्ण लाल मेरे बालक है। वे लाला को लाज लड़ाते, यमुना जी स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते ही कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है, कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। श्री कृष्ण के लिए इनका वात्सल्य भाव था। महात्मा कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। संपूर्ण दिवस मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मय रखते, जिससे मन को संसार का चिंतन करने का अवसर ही न मिले। निष्क्रिय ब्रह्मा का सतत ध्यान करना कठिन है, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्मा का सतत ध्यान हो। महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए, परमात्मा के साथ तन्मय हो गए, कृष्ण को पुत्र मानकर लाड लड़ाने लगे। महात्मा ऐसी भावना करते कि कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, बाबा मुझे केला दो, ऐसा कह रहा है। महात्मा मन से ही कन्हैया को केला देते। महात्मा समस्त दिवस लाला की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, मन से दो तो भी प्रश्न हो जाते। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहते हैं कि इस संसार में गड्ढा स्नान कभी हुआ नहीं, वो मुझे एक बार करना है। शिष्य कहते हैं कि काशी पधारो। महात्मा काशी जाने की तैयारी करते, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तन्मय हुए कन्हैया कहते, बाबा मैं तुम्हारा छोटा सा बालक हूँ, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस प्रकार महात्मा सेवा में तन्मय होते। उस समय उनको ऐसा आभास होता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊं? मुझे लाला को छोड़कर जाना नहीं। महात्मा अति वृद्ध हो गए। इनका शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा ही रहा, वो बड़ा ही हुआ नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा और एक दिन लाला का चिंतन करते करते वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारियां हुई। इतने में एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वह आया। उसने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता है, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूँगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं ये गंगा जल लाया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत ही ना हुई। अग्नि संस्कार करके बालक एकदम अंतर्धान हो गया। उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि महात्मा के तो पुत्र था ही नहीं, बाल कृष्ण लाल ही तो महात्मा के पुत्र रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसे ही संबंध से परमात्मा उसको मिलते हैं। परमात्मा के साथ जैसा संबंध बांधते हैं, वैसे ही अनुभव प्राप्त होता है। वृंदावन के संत जी ने श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में अपनाया और उसी भाव में तन्मय हो गए। उनकी भक्ति इतनी सशक्त थी कि अंत समय में स्वयं बाल कृष्ण उनके मानस पुत्र बनकर प्रकट हुए और उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे मन और हृदय में होती है। यदि हम भगवान से सच्चे मन से जुड़ते हैं तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते।
ईश्वर हमारे साथ उतने ही समीप होते हैं जितना हम उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं। जय श्री राधे। एक समय की बात है, पृथ्वी स्वयं गौ रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और उन्हें यह बताया कि किस प्रकार वो दैत्यों और दानवों, राक्षसों और दुष्ट राजाओं के भार से पीड़ित है। ब्रह्मा जी भूदेवी से सारी व्यथा सुनकर सभी देवताओं के साथ वैकुंठ धाम पहुंचे। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बोले, आप लोग श्री कृष्ण जो अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और अखंड स्वरूप है, आप सभी उनके परम उज्जवल और अविनाशी धाम में जाए, वही आपकी सभी कार्य सिद्ध करेंगे। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से विष्णु जी से पूछा कि आपके धाम से भी अलग कोई और परम धाम है? ये मुझे ज्ञात नहीं। अगर आपसे भी कोई उत्कृष्ट कोई परमेश्वर है और वैकुंठ से भी उज्जवल कोई लोग है तो आप स्वयं हमें वहां ले चले। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पूर्ण भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं को गोलोक धाम का मार्ग बताया, जो ब्रह्मांड के शिखर पर स्थित है। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से जब ब्रह्मांड के सिर में एक छिद्र किया गया तो वो ब्रह्मांड द्रव्य से भर गया। उस स्थान के लिए बने जलयान से सभी देवता वहां से निकल आए। ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सभी ने नीचे ब्रह्मांड को कलश के समान देखा। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक ब्रह्मांड भी इंद्रियान फलों के समान उस जल में इधर उधर लौट रहे थे। ये देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। वे चकित हो गए। वहां से करोड़ों मील ऊपर 8 नगर मिले, जिनकी शोभा चारों ओर की दिव्य दीवारों से बढ़ रही थी तथा मणि जड़ित वृक्षों के समूह ने उन नगरों की शोभा बढ़ा दी थी। वहां ऊपर देवताओं ने विरजा नदी का सुंदर तट देखा, जहाँ से विरजा की लहरें टकरा रही थी। वो तटवर्ती क्षेत्र चमकीले रेशमी वस्त्र के समान श्वेत दिखाई दे रहा था। वहां तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे, जो अनंत कोटि सूर्य की ज्योति का महान पूजा जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें सौंधिया गई। वे उस तेज से पराभूत हो जहाँ के ता खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांति में साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत मलनाल के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। राजन, उन शेषनाग की गोद में महान आलोक में लोकवंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहाँ धामाभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वंश नहीं चलता। वह माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा महत्व तत्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वह कामदेव के समान मनोरूप लावण्यशालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए मना कर दिया। फिर देवताओं ने कहा, हम सभी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि लोकपाल और इंद्र आदि देवता है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु यहाँ आए। तब द्वारका पालिकाओं ने अंदर जाकर सब बात कही और तब एक सिखी जिसका नाम सतचंद्रनना नाम था, वो आई और उनके आने का प्रयोजन पूछा। उसने देवताओं से पूछा कि आप किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, पहले ये बताए, तब मैं श्री कृष्ण के पास जाऊंगी। ये सब सुनकर देवताओं को आश्चर्य हुआ कि ये क्या अन्य भी कोई ब्रह्मांड है। इससे सुनकर सखी मुस्कुराकर बोली कि यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड और उनमें आपकी तरह अलग अलग देवता निवास करते हैं। आपको क्या अपने निवास का नाम भी नहीं पता? आप कभी यहाँ आए नहीं? इस प्रकार उपहास उड़ाता देख श्री विष्णु जी ने कहा, जिस ब्रह्मांड में भगवान पृष्ठगर्भ चनातक अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम विराट रूपधारी वामन के नक्शे जिस ब्रह्मांड में विवीर बन गया है, वही हम निवास करते हैं। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सखी भीतर गई और शीघ्र ही आकर सभी को पधारने की आज्ञा देकर चली गई। तब देवताओं ने परम सुंदर गोलोक धाम का दर्शन किया। वहाँ गोवर्धन गिरिराज शोभायमान थे।
गिरिराज पर्वत वसंत उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौओं के समूह से घिरा हुआ था। कल्प वृक्ष कल्पकलाओं के समुदाय से सुशोभित था और रास मंडल उसे मंडित अलंकृत कर रहा था। वहाँ श्याम वर्णन वाली उत्तम यमुना नदी चवसनंद गति से बह रही थी। तट पर बने हुए करोड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिए वैद्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी है। वहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा था। भांति भांति के विचित्र पक्षियों बमरों तथा वंशीवट के कारण वहाँ की सुषमा और बढ़ रही थी। वहाँ 6 शस्त्र दल कमलों के सुशोभित पराग और चारों ओर पुन पुन बिखेरती हुई शीतल वायु मन गति से बह रही थी। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज चाह दीवारियों और खाइयों से सुशोभित कर रही है। उसके आंगन का भाग लाल वर्णन वाले अक्षय वटों से अलंकृत है। पदरागिनंद 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंद्रदेव उसे अलंकृत कर रहे थे तथा उन्हें चमकीले गोले लटक रहे थे। फहराती हुई देवीय पताकाएं एवं खिले हुए फल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते। वहाँ भमरों के गुलजरवन संगीत की सृष्टि करते तथा मत मयूरों और कोकिलों के कलवरत सदा शरण गोचर होते। वहाँ बाल सूर्य के सुदर्शन कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललायनाएं सत सत चंद्रमाहों के समान गौरवर्ण से उदासित होती है। सवसन गति से चलने वाली ये सुंदरियां मणिरत्न में भित्तियों से अपना मनोर मुख देखती हुई वहाँ के रतन जटित आंगनों में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार और बाहों में कयूर शोभा देते। नुपुरों तथा करदीद के मधुर झंकार वहाँ की गूंजती रहती है। वे गोपालगड़ाए मस्तक पर सुंडामणि धारण करके रहती है। वहाँ द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोर गुआओं के दर्शन होते हैं। वहाँ गोए दिव्य आभूषणों से विभूषित है और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती है। सबकी सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की है। सुशीला सुरुषा तथा सद्गुणवंती है। सभी सवता और पीली पूंछ की है। ऐसी भव्य रूप वाली गोए वहाँ सब और विचर रही है। उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। गिड़गणी जालों से विभूषित उन गौहों के सींगों से सोना मढ़ा हुआ है। वे सुवर्ण तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती है। उनके अंडों से प्रभाव छिटकती रहती है। सभी गोए भिन्न भिन्न रंगों वाली है। कोई उज्ज्वली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग की और कोई शीत कबरे रंग की है। कीनी कीनी कर्णों के वर्ण धुएं जैसा है। बहुत सी कोयल के समान रंग वाली दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तृणियों के कर चिन्ह शोभित है, अर्थात युवती के हाथों के रंगीन सापे दिए गए। हिरन के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ गई। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों को साक्षात धर्मधुरंधर कहा जाता है। गौओं की रक्षा करने वाले चारवाए भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बैंड की छड़ी लिए हुए और दूसरी ओर हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सबके शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उनसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। इस दिव्य निज निकुंज और संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वो ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल था तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। ऊपर एक चमकीला ऊंचा सिंहासन चमक रहा है। 3 सीढ़ियों से सुशोभित ये दिव्य सिंहासन कौतुंब रत्नों से जड़ा हुआ है, जो इसे अद्वितीय रूप से भव्य बनाता है। भगवान श्री कृष्ण इस पर श्री राधा के साथ बैठे हैं। सभी देवता इस दृश्य से धन्य हो जाते। दिव्य युगल के साथ मोहिनी जैसी 8 दिव्य सखियां हैं और श्री दामाद जैसे 8 गोपाल उनकी सेवा करते। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंख जले जा रहे हैं और हीरो से बनी मूठ वाले चवर डुलाए जा रहे।
भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे सत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाहों की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी ने उनकी बाही भुजा सुजोजित है। भगवान ने चवेसा पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और श्रीकुटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्री हरि की मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें, घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए, जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमरों की गुंजार हो रही है। पैरों में घुंघरू और हाथों में कणगंडर की सट्टा छिटका रहे। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का सीना बहुमूल्य रत्नों से बने किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन परम पुरुष की श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम किया। जय जय श्री राधे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।